एसबीआई एटीएम फ्रेंचाइजी कैसे स्टार्ट करें, क्या इसके टर्म एंड कंडीशन है। आज आप एटीएम बिजनेस को पूरी अच्छी तरीके से समझने वाले हो। कैसे एटीएम बिजनेस स्टार्ट करना है, इसमें कितना फायदा होता है, इसके नुकसान क्या क्या है, हर एक चीज को मैं डिस्कस करने वाला हूं। थोड़ा वीडियो मेरा लंबा हो सकता है, लेकिन आप बिलीव कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको एटीएम से जुड़ा हुआ कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में एटीएम बिजनेस के एक एक बारीकियों को मैंने कवर किया है और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एटीएम बिजनेस स्टार्ट करना कैसे है और क्या इसका प्रोसेस आपको फॉलो करना ज्यादा अच्छा रहता है। कई लोग ये सोचते हैं कि भविष्य नहीं है एटीएम का, आने वाला समय पूरी तरह से यूपीआई में तब्दील हो जाएगा। तो आपको बता दें एटीएम भी अब बदलने लगा है। अभी आपने सुना होगा न्यूज में कि कई कंपनियों ने यूपीआई एटीएम को लॉन्च कर दिया है और यूपीआई एटीएम फ्यूचर है। बिलीव कीजिए हम इंडियंस का जो है कैश यूज करने का आदत कभी भी खत्म नहीं होने जा रहा है, इसीलिए एटीएम बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा और दिन प्रतिदिन ये बढ़ेगा ही। तो समझते हैं कि एटीएम बिजनेस कैसे करते हैं और क्या इसके टर्म एंड कंडीशन है। एटीएम बिजनेस को समझने के लिए आपको अलग अलग तरह के एटीएम को समझना होगा। सबसे पहला तरीका का जो एटीएम होता है उसको कहा जाता है पिंक लेवल एटीएम। पिंक लेवल एटीएम जो है आप मेनली महानगरों में देख पाओगे। पिंक लेवल एटीएम में सिर्फ महिलाओं को अनुमति होती है। ये मेनली मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में लगाया जाता है, जहां महिलाओं को लंबे लंबे लाइनों में न खड़ा होना पड़े, वो पिंक लेवल एटीएम में जाकर सीधा पैसा निकाल सके। उन एटीएम में पुरुषों को इजाजत नहीं होती है। दूसरे तरह का जो एटीएम होता है उसे कहा जाता है ब्राउन लेवल एटीएम। ब्राउन लेवल एटीएम में मेनली जो है ये लगाया जाता है तीसरे कंपनी के द्वारा, मतलब समझिए ये किसी नॉन बैंकिंग कंपनी के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इसका सारा मैनेजमेंट, जितना भी पैसा का लेन देन वाला मैनेजमेंट होता है, वो बैंक द्वारा ही किया जाता है। तीसरा तरह का जो एटीएम होता है इसको माइक्रो एटीएम कहते हैं, जो गांव वगैरह में आपको मिल जाएगा। इसमें आप कार्ड स्वाइप करके जो है डायरेक्टली पैसा का लेन देन कर सकते हैं। चौथा तरीका का एटीएम जो पूरे भारत में सबसे पॉपुलर है उसे कहा जाता है व्हाइट लेवल एटीएम। व्हाइट लेवल एटीएम जो है नॉन बैंकिंग कंपनी द्वारा लगाया जाता है और उन्हीं के द्वारा मैनेज किया जाता है। आजकल आप पूरे भारत में सबसे ज्यादा व्हाइट लेवल एटीएम देख रहे होंगे, जैसे महिंद्रा कॉर्पोरेशन का व्हाइट लेवल एटीएम आता है, टाटा का आता है, इंडिकैश का आता है। अलग अलग कंपनियां जो नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं, जिनको बैंकिंग लाइसेंस है बस वो बैंक नहीं खोल सकते, उस तरह के कंपनी जो है नॉन बैंकिंग एटीएम लगाते हैं, जिसको व्हाइट लेवल एटीएम कहा जाता है। एक और तरह का एटीएम होता है जिसे ग्रीन लेवल एटीएम कहा जाता है। ग्रीन लेवल एटीएम जो है मेनली कृषि परियोजनाओं के लिए लगाया जाता है। आप इसको जो है महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में आप ग्रीन लेवल एटीएम देख सकोगे, गांव वगैरह में लगे हुए होते हैं। ये मेनली किसानों के लिए मददगार एटीएम होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो एटीएम में आया है उसे कहा जाता है यूपीआई एटीएम। यूपीआई एटीएम सेम उसी फंक्शन पे काम करता है जिस तरह से आप यूपीआई पेमेंट करते हैं। आपको सिर्फ उसमें अमाउंट डालना होता है, उसके बाद बारकोड आता है। बारकोड को आप जैसे ही स्कैन करोगे आप उतना पैसा निकाल सकते हो। ये सारे तरीके के एटीएम थे। आप इसमें समझिए कि दो ही तरह के एटीएम आपको मेनली जो है आजकल सभी जगह लगते हुए नजर आएंगे। एक तो ब्राउन लेवल एटीएम। ब्राउन लेवल एटीएम जो है आप आजकल बहुत तेजी से लगाए जा रहे हैं, और दूसरा व्हाइट लेवल एटीएम जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी द्वारा लगाया जा रहा है। आगे मैं दोनों का फायदा और नुकसान बता दूंगा और उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि दोनों में से आपको कौन सा एटीएम लगाना है। और ये समझिए कि एसबीआई का एटीएम फ्रेंचाइजी कैसे लेना है और उसका क्या टर्म एंड कंडीशन है। एसबीआई का एटीएम लगा रहे हो, चाहे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का एटीएम लगा रहे हो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया या फिर किसी भी बैंक का ब्राउन लेवल एटीएम लगा रहे हो, आपको ये जो शर्तें मैं बताने जा रहा हूं ये शर्तें पूरी करनी ही पड़ेगी। सबसे पहला शर्त तो यही है कि आपके पास 50 से लेकर 80 स्क्वायर फीट जमीन होनी चाहिए जहां पर आप एटीएम लगाना चाह रहे हो। दूसरा शर्त यह है कि कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में दूसरा एटीएम नहीं होना चाहिए। बिजली का कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, वो भी 1 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन आपके पास लेना होगा। अगर आपके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है तो आपको कोई अल्टरनेट फैसिलिटी अवेलेबल कराना होगा, चाहे वो सोलर पैनल हो, चाहे वो इन्वर्टर हो, चाहे वो जनरेटर हो। एटीएम बंद नहीं होना चाहिए। चौथा जो इसका शर्त यही है कि कम से कम आपको जो है 300 ट्रांजैक्शन की क्षमता होनी चाहिए। दिन में 300 ट्रांजैक्शन, इसमें बैलेंस चेक वगैरह भी ट्रांजैक्शन में ही काउंट होता है। उसके अलावा अगर आप किसी सोसाइटी के आसपास लगा रहे हो, किसी प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में लगा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप मान लीजिए कहीं पे एटीएम लगा रहे हो और वहां पे पार्किंग का प्लेस नहीं है तो उस कंडीशन में भी एटीएम लगाने में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लोग जब पैसा निकालने जाएंगे तो गाड़ी कहीं न कहीं तो पार्क
करेंगे थोड़ा बहुत पार्किंग स्पेस भी होना जरूरी है। इसके अलावा जो एटीएम लगाने वाली कंपनी है उनका ये भी कहना है कि आपका एटीएम हमेशा ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए, ना ही बेसमेंट में होना चाहिए, ना ही अपर लेवल पे होना चाहिए। मतलब ऐसे समझिए कि कोई भी एटीएम जो होगा उसको फर्स्ट फ्लोर पे या फिर आप बेसमेंट में नहीं लगवा सकते, उसके लिए हमेशा ग्राउंड रोड के लेवल वाला जमीन होना चाहिए, रोड से डायरेक्ट लोग उतरे और एटीएम जाए। इसके अलावा ये कहती है कि जो भी एटीएम का टर्म एंड कंडीशन है, जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग पेपर्स होते हैं वो सारे आपके कंप्लीट होने चाहिए, आपके ऊपर कोई भी केस नहीं चलता हुआ होना चाहिए। ये सारे टर्म एंड कंडीशन आपको पूरा करना पड़ेगा। इसके अलावा आप कोई भी एटीएम लगाओ तो आपको मैं एक पेपर का लिस्ट देता हूं कि ये सारे पेपर्स आपके पास जमा होने चाहिए, तभी आप अप्लाई करना। लास्ट में आपको वेबसाइट बता दूंगा जहां से आप अप्लाई कर पाओगे। डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए एटीएम खोलने के लिए वो है फिनेंशियल डॉक्यूमेंट। फिनेंशियल डॉक्यूमेंट में आता है आप कोई भी बिजनेस जो कर रहे हो उसका सारा डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज जो है आपके ऊपर अगर कोई लोन है तो उसका सारा किस्त क्लियर होना चाहिए, आप किसी भी तरह से डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप जीएसटी नंबर रजिस्टर करा सकते हैं। उसके एक ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपके पास होना चाहिए। जगह के प्रूफ के लिए आपके पास जमीन का कागज होना चाहिए। अगर आप लीज पर पेपर ले रहे हो तो लीज का पेपर होना चाहिए। साथ में अगर आपका कोई प्राइवेट कॉम्प्लेक्स के आसपास है तो उस कंडीशन में उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी बहुत ही जरूरी है। आपको अपना प्रूफ देने के लिए आधार कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, ये सब चीजें बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। उसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा वो है एनओसी। दूसरा डॉक्यूमेंट का जो जरूरत पड़ेगा वो है आपका जमीन का पेपर, और सारा जो रोड मैप वगैरह को आपको दिखाना होगा कि कितने लोग आते हैं जाते हैं, किस मार्केट में है, हर एक चीज को आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अब ये समझिए कि ये जो एटीएम लगाते हैं आप लोग, इसमें टोटल खर्च कितना पड़ जाएगा। आप बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि एटीएम लगाने में खर्च कितना होगा, एटीएम बिजनेस को स्टार्ट करने में खर्च कितना होगा। तो मेनली अगर आप ले लेते हैं व्हाइट लेवल एटीएम का एग्जांपल लीजिए, तो उस कंडीशन में आपको जो है 5 लाख रुपए तो आपको जमा ही करने पड़ेंगे, जिसमें 2 लाख रुपए जो होगा आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा जो कुछ समय के बाद आपको रिफंड कर दिया जाएगा। बाकी 3 लाख रुपए जो होगा वो आपके मेंटेनेंस वगैरह के लिए होगा। इस 5 लाख के अलावा भी 1 लाख रुपए आप रख लीजिए, सारा डॉक्यूमेंटेशन, थोड़ा बहुत पार्किंग वगैरह का स्पेस वगैरह रिपेयर करवाना, अगर कुछ रिपेयर वगैरह करवाना है तो उस कंडीशन में सब कुछ खर्चा मिला के 5 से 7 लाख रुपए मैक्सिमम खर्च होगा। 5 लाख तो डेफिनेटली खर्च होंगे। एक्स्ट्रा 1-1.5 लाख रुपए आपका मकान वगैरह का अगर कुछ मेंटेनेंस का जरूरत है तो उसमें खर्च हो सकता है। अब आगे ये समझिए कि एटीएम अभी तक जो हम लोगों ने देखा कि एटीएम फ्रेंचाइजी लेने के लिए सबसे पहले आपको जो है 60 से 80 स्क्वायर मीटर का जमीन होना चाहिए। डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे रह रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट महानगर में कम है। आप किस जगह पे रह रहे हैं उस जगह का नाम लिख दीजिएगा तो कमेंट में मैं बता पाऊंगा कि आपके यहाँ एटीएम बिजनेस करने के लिए कितने जगह की रिक्वायरमेंट है। और सारे पेपर, जितने भी पेपर्स के मैंने लिस्ट बनाए वो सारे पेपर्स तो आपको पहले से रेडी रखने ही होंगे। आपको कम से कम एक कर्मचारी जो है उसको अरेंज करके रखना होगा। वो अगर आप सिक्योरिटी कंपनी से लेना चाहते हैं तो सिक्योरिटी कंपनी से, या फिर आप खुद के लिए भी अपना खुद का एम्प्लॉय भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट का जरूरत है, ये 5-6 लाख रुपए जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें आपको जरूरत है। अब ये देखिए कमाई किस एटीएम में सबसे ज्यादा होता है। अब बात करते हैं कि एटीएम लगाने में आपको कमाई कितनी होती है। सबसे पहले ये समझिए कि अगर आप व्हाइट लेवल एटीएम लगाते हैं, व्हाइट लेवल एटीएम का मतलब हो गया किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का ऐसे एटीएम जिसके ऊपर किसी भी बैंक का स्टिकर या फिर लोगो नहीं लगा हुआ रहता है। ये होते हैं टाटा इंडिकैश के हो गए, चाहे मुथूट एटीएम हो गया, चाहे इंडिया वन का एटीएम हो गया। ये सारे एटीएम अगर आप लगाते हैं उस कंडीशन में प्राइवेट, ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है वो आपको पर ट्रांजेक्शन पैसा देती है। इसमें आपको बैलेंस चेक करने का पर भी पैसा मिलेगा, मनी विड्रॉल करने पर भी पैसा मिलेगा, मनी डिपॉजिट करने पर भी पैसा मिलेगा, पासबुक प्रिंटिंग का भी पैसा मिलेगा, लेकिन मिनिमम दिन में 300 ट्रांजैक्शन होने चाहिए। ये सभी चीजों पे आपको पैसे मिलते हैं। अगर आप ब्राउन लेवल एटीएम लगाते हैं तो ब्राउन लेवल एटीएम क्या होता है, जिसमें किसी एक स्पेसिफिक बैंक का स्टिकर लगा हुआ होता है, लोगो लगा हुआ होता है, चाहे वो एसबीआई का लगा हुआ हो, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया का लगा हो। उस कंडीशन में आपको 2 फायदा होता है। ब्राउन लेवल एटीएम में क्या होता है कि आपको एक तो रेंट भी मिल जाता है, आसानी से रेंट भी मिल जाता है, और उसके अलावा आपको सारे ट्रांजैक्शन, जैसे कि मैंने बताया बैलेंस चेक वगैरह, जितना भी सारा ट्रांजैक्शन हो गया, इन ट्रांजैक्शन के भी पैसे लेते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा एटीएम लगाना ज्यादा फायदेमंद होता है, ब्राउन लेवल एटीएम कि व्हाइट लेवल एटीएम। यहां तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ब्राउन लेवल में ज्यादा फायदा है, क्योंकि इसमें आपको रेंट भी मिल रहा है और थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन चार्ज भी मिल रहा है। तो आप इसको देखिए, ब्राउन लेवल एटीएम में अलग अलग डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे
हैं कई जगह ट्रांजैक्शन चार्ज मिलते हैं और कई जगह जो है ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं दिए जाते, सिर्फ रेंट दिया जाता है। तो आपको रेंट से अगर कमाना है तो आप ब्राउन लेवल एटीएम लगाओगे, अगर आप ट्रांजैक्शन से कमाना चाहते हो तो आप व्हाइट लेवल एटीएम लगाओगे। इसको ऐसे सिंपल रखते हैं। अब आपके यहाँ रेंट कितना चल रहा है, किस हिसाब से स्क्वायर फीट का रेंट चल रहा है, उस हिसाब से आपको रेंट अगर अच्छा मिल रहा है तो आप ब्राउन लेवल एटीएम लगा लो। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ ट्रांजैक्शन से आप ज़्यादा कमा सकते हो, दिन में 300 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन आप होंगे और आप अच्छा कमा लोगे, उस कंडीशन में आप व्हाइट लेवल एटीएम लगा लो। अब बात करते हैं ब्राउन लेवल एटीएम लगाना कैसे है। ठीक है, तो ब्राउन लेवल एटीएम लगाने के लिए एडवर्टीजमेंट बैंक जो है खुद डालती है या फिर बैंक आपसे खुद संपर्क करती है कि हम यहाँ एटीएम लगाना चाहते हैं। व्हाइट लेवल एटीएम जो है आप आसानी से कंपनी द्वारा लगाया जा सकता है। मतलब आपको अभी मैं कंपनी के लिस्ट दे दूंगा और उनके वेबसाइट बता दूंगा, उन कंपनीज में आप जो है अप्लाई करके व्हाइट लेवल एटीएम लगवा सकते हो। ये मेरे साइड में आपको 3 एटीएम दिखेगा, 3 एटीएम के कंपनियों का नाम दिखेगा। उसमें सबसे पहले है टाटा इंडिकेस जो भारत की सबसे पुरानी एटीएम लगाने वाली कंपनी है, दूसरा है मुथुर एटीएम और तीसरा है इंडिया वन एटीएम। इन तीनों का वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर आपको ना मिले तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ये तीनों को पे अप्लाई करके आप व्हाइट लेवल एटीएम लगा सकते हो। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि एटीएम लगाना कितना फायदेमंद है या फिर नुकसानदेह है, तो उसके लिए मैं आपको ये बताता हूं। देखिए, अगर आपका दुकान ऐसे किसी जगह पे है जहां पे आप रेंट से 40-50 हजार रुपए से ज्यादा कमा सकते हो, तो उस कंडीशन में आप दूसरा ही चीज कर लो उस दुकान में, जो चीज से आपको ज्यादा इनकम हो। क्योंकि एटीएम वाला जो रेंट वगैरह भी मिलेगा ना आपको, 50,000 40,000 से ज्यादा नहीं दिया जाता है रेंट भी। और ट्रांजैक्शन पे भी आप कमाना चाहोगे तो ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया जिन्होंने व्हाइट लेवल एटीएम लगाया है, उनमें से बहुत कम लोग ही ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि उनका कमाई जो है लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए हो रहा है। उन सभी का कमाई, क्योंकि सभी जितने भी लगे हुए हैं सभी छोटे शहरों में लगे हुए हैं, उन सब का कमाई 40,000 50,000 तक जो है नॉर्मली लोगों का कमाई हो रहा है व्हाइट लेवल एटीएम लगा के। तो आपके ऊपर है, ये डिपेंड करता है कि आप एटीएम लगाना चाहते हो या फिर नहीं लगाना चाहते हो। अब बात करते हैं एटीएम एक्सपेंशन की कि कहां कहां एटीएम लगाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि अगर आपका शॉप मार्केट में है और आसपास कोई भी दुकान नहीं, कोई भी दूसरा एटीएम नहीं है, तो उस कंडीशन में आप एटीएम के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेन बैंक के हेड ब्रांच में भी जाके एक बार कंसल्ट कर सकते हो, बता सकते हो कि आपके पास ऐसा जमीन है जहां पे वो आके सर्वे करते हैं, या फिर वही आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगे। अगर वो भी नहीं कांटेक्ट करते हैं तो आप जाके डायरेक्ट व्हाइट लेवल एटीएम, ये सारे वेबसाइट के लिंक है, यहां से आप व्हाइट लेवल एटीएम डालो, सारा अपना डिटेल्स डालो, वो आएंगे, वो आपके घर पे आके वेरीफाई करेंगे हर एक चीजों को, और हर एक चीज वेरीफाई करने के बाद वो एटीएम लगा देंगे। ये सारा टर्म एंड कंडीशन था। अब बात करते हैं कि एटीएम बिजनेस में एक नया जो एटीएम बिजनेस आया, हिताची एटीएम बिजनेस, वो यूपीआई वाला एटीएम, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा उसका, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा लंबा है। अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सरकारी बिजनेस वाला जितना भी अपडेट होगा वो सभी हम इसी चैनल पे करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।